नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एमएमबी का पार्ट 19, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस साल पेपर ऑनलाइन हो सकता है तो आप वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि स्कूटर के टायर डस्ट फ्लाई के होते हैं 1 से 4, 3 से 6 या फिर 10। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 10, सॉरी 1 से 4, ठीक है। 1 से 4 फ्लाई के होते हैं, ठीक है, स्कूटर के टायर। आगे चलते हैं। बताइए कि मेन शाफ्ट, सॉरी, यस, हाँ, बताइए कि मेन शाफ्ट ले शाफ्ट के डैश डैश लगी होती है आगे समानांतर व पीछे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानांतर, ठीक है। मेन शाफ्ट लेआउट के समानांतर लगी होती है, ठीक है। अब बताइए आगे कि ट्यूब में हवा भरने के मार्ग में एक डैश डैश वाल्व लगा होता है, इंजन या फिर नॉन रिटर्न वाल्व या फिर डबल। इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है, ठीक है। अब आगे देखिए। बताइए कि सेल्फ स्टार्टर सबसे डैश डैश करंट लेता है, यानी कि अधिक करंट लेता है, कम या फिर मिलता हुआ। तो इसका सही आंसर होगा अधिक, ठीक है। सेल्फ स्टार्टर सबसे अधिक करंट लेता है, ठीक है। इससे बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो सेल्फ स्टार्टर जल्दी स्टार्ट नहीं, मतलब चालू नहीं करता इंजन को, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि यूनिवर्सल ज्वाइंट डैश डैश अब यूनिवर्सल ज्वाइंट डैश डैश तक भली प्रकार कार्य करते हैं 15 डिग्री, 45 या फिर 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पर, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल ज्वाइंट 45 डिग्री पर भली भांति कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि डायनमो को डैश डैश सर्किट में लगाया जाता है स्टार्टिंग, इग्निशन या फिर चार्जिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्जिंग, ठीक है। डायनमो को चार्जिंग सर्किट में लगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि रिवर्स गियर एंगेज करने पर गाड़ी तेज चलती है, धीमी, पीछे चलती है या धीमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीछे, ठीक है। जब आप रिवर्स गियर लगाओगे तो कैसे गाड़ी पीछे ही चलेगी ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि पावर असिस्ट ब्रेकों में कम शक्ति लगानी पड़ती है, अधिक या फिर बराबर। तो इसका सही आंसर होगा कम, ठीक है। जब पावर असिस्ट ब्रेक रहेगा तो उसमें क्या कम शक्ति लगानी पड़ेगी। आगे देखते हैं। बताइए कि एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में रिंग गियर, सन गियर तथा डैश डैश होते हैं, यानी कि प्लेनेट या फिर कपलिंग या फिर हेलिकल गियर। इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। प्लेनेट भी होते हैं, ठीक है, यानी कि रिंग गियर, सन गियर के अलावा प्लेनेट गियर भी होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बताइए कि बैटरी का एक सेल डैश डैश वोल्ट का होता है, 2, 6, 12। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। बैटरी का एक सेल 2 वोल्ट के बराबर होता है। अब आगे देखिए कि एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स डैश डैश पर आधारित होते हैं, यानी कि दिशाओं पर, नक्षत्रों या मौसम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नक्षत्रों पर, ठीक है। एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। बताइए कि ब्रेक लाइनिंग बदलते समय ब्रेक शू बदला जाते हैं या फिर शू रिवेट या फिर शू स्प्रिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शू रिवेट बदला जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिए। बताइए कि लिफ्टिंग ज्वाइंट प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई डैश डैश है, बढ़ता है, घटता है या आवश्यकता अनुसार रहता। तो इसका सही आंसर होगा आवश्यकता अनुसार रखता है, ठीक है। मतलब स्लिप ज्वाइंट प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई को आवश्यकता अनुसार रखता है, ठीक है। अब बताइए आगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में डैश डैश आयल का प्रयोग किया जाता है, यानी गियर या इंजन या फिर ब्रेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेक ऑयल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
बताइए कि ओवर ड्राइव ट्रांसमिशन में इंजन की चाल से अधिक पर डैश डैश घूमती है। तो मेन शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट या फिर क्रैंक शाफ्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट यानी कि ओवर ड्राइव ट्रांसमिशन में इंजन की शक्ति से अधिक गति पर प्रोपेलर शाफ्ट घूमती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि भारी ट्रक आदि के टायर डैश डैश फ्लाई के होते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर स्कूटर का फ्लाई बताया था, टायर का तो कितना रहता है, 1 से 4 रहता है। तो ट्रक का कितना रहेगा, ट्रक का ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, इसका हो गया 10 से 22 होता है। ठीक है, 10 से 22 फ्लाइस के टायर होते हैं। ठीक है, ट्रक में। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है उसमें पूछ ही ले आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में, तो इसलिए ट्रू और फॉल्स भी दे दिया गया है। ठीक है, तो बताइए कि हाइड्रोलिक ब्रेक में मास्टर सिलेंडर तथा डैश डैश मुख्य भाग होते हैं। तो क्या मल्टी सिलेंडर, व्हील सिलेंडर या फिर ब्रेक वाशर। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हील सिलेंडर। ठीक है, अभी आगे नीचे है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स तो मैं बता रहा था, इसका होगा व्हील सिलेंडर। ठीक है, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक में मास्टर सिलेंडर तथा व्हील सिलेंडर मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट तथा यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशियल आते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट तथा डिफरेंशियल आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि हवा का दबाव कम होने से टायर की ऊपरी शीघ्र घिस जाती है, ऊपरी सतह या फिर किनारे या फिर बीच में। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किनारे पर। ठीक है, अगर टायर मतलब टायर में हवा का दबाव कम हो, ठीक है, टायर में हवा कम हो तो किनारे किनारे पे घिस जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि ले शाफ्ट प्राइमरी शाफ्ट के बराबर घूमती है से अधिक या के गियर अनुपात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गियर अनुपात में, यानी कि ठीक है, लेआउट प्राइमरी शाफ्ट के गियर अनुपात पर घूमती है। ठीक है, अब बताइए कि मैकेनिकल ब्रेक में डैश डैश का मुख्य कार्य है। तो स्प्रिंग, कैम या शू एडजस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैम। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल ब्रेक में कैम का मुख्य कार्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि गियर चेंज लीवर गियर बॉक्स के ऊपर या डैश डैश पर लगाए जाते हैं। क्लच, स्टीयरिंग कॉलम या स्टीयरिंग गियर या फिर बॉक्स, स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ठीक है, तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीयरिंग का कॉलम। ठीक है, यानी कि गियर चेंज लीवर गियर बॉक्स के ऊपर या स्टीयरिंग कॉलम पर लगाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया सही गलत। ठीक है, जिसके बारे में मैं बता रहा था। ठीक है, तो चलिए ये भी हम देखते हैं। बताइए कि एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के चारों ओर फिन्स बने होते हैं। ये क्या सही है कि गलत? तो ये सही है। ठीक है, आपने देखा होगा कि एयर कूल्ड जो इंजन होता है फिन्स बने रहते हैं। ठीक है, हवा जाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि हेड गैस्केट रबर की बनी होती है। तो गलत है। ठीक है, फॉल्स, रबर की नहीं बनी होती। रबर की बनी होगी तो इंजन इतना गर्म रहता है पिघल जाएगा। ठीक है, तो यह मटेरियल का बना रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए, सॉरी बताइए, हाँ बताइए कि एक्सटर्नल कंबंशन इंजन को स्टीम इंजन कहा जाता है। तो ये सही है। ठीक है, एक्सटर्नल कंबंशन इंजन को स्टीम इंजन कहा जाता है, यानी कि ये फॉल्स है और सॉरी ट्रू है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए
कि डीजल व पेट्रोल की कीमत में कोई अंतर नहीं होता, तो ये आपका फॉल्स है, मतलब गलत है। ठीक है, अंतर होता है। ठीक है, हमने देखा होगा कि पेट्रोल का दाम कुछ और रहता है, डीजल का दाम कोई और। ठीक है, चलिए बताइए कि आइसिंग कार्बोरेटर का एक दोष है, तो क्या यह सही है? तो यह सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि गजन पिन द्वारा कनेक्टिंग रॉड तथा पिस्टन जोड़ा जाता है, तो क्या यह सही है या फिर गलत? तो आपका सही है। ठीक है, गजन पिन द्वारा कनेक्टिंग रॉड तथा पिस्टन जोड़ा जाता है। ठीक है, और मैं कहना चाहूँगा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देख कर ही जाइए। अब बताइए आगे कि रिंग ग्रूव में पिस्टन रिंग जाम होने चाहिए, तो यहाँ क्या है आपका गलत है। ठीक है, जाम नहीं होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि इनलेट वाल्व के रास्ते जली गैसें निकलती हैं, तो यहाँ गलत है। ठीक है, इनलेट वाल्व के रास्ते गैस जली नहीं निकलती हैं, एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते। ठीक है, इनलेट से तो गैसें अंदर आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए कि अधिकतर टू व्हीलर टू स्ट्रोक इंजन के होते हैं, तो यह सही है। ठीक है, अधिकतर टू व्हीलर टू स्ट्रोक के होते हैं। ठीक है, यह आपका सही है। अब आगे देखिए। बताइए कि डीजल इंजन में प्राइमरी तथा सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर आवश्यक होते हैं, तो बताइए यह सही है कि गलत? तो यह आपका सही है। ठीक है, आवश्यक होते हैं। अब आगे चलिए। बताइए कि फ्यूल इंजेक्टर पंप के साथ गवर्नर प्रयोग होता है, ये क्या सही है गलत? ये सही है। ठीक है, अब पिस्टन को भार में हल्का परंतु मजबूत होना चाहिए, तो ये भी सही है। ठीक है, रेडिएटर द्वारा पानी का दबाव बनाया जाता है, तो आपका गलत है। ठीक है, रेडिएटर द्वारा पानी का दबाव नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अब बताइए कि टू व्हीलर में मल्टीप्लेट क्लच का प्रयोग होता है, तो सही है गलत? तो ये सही है। ठीक है, होता है। अब बताइए कि वेंचुरी कार्बोरेटर का एक भाग है, क्या सही है या फिर गलत? तो ये सही है। ठीक है, वेंचुरी कार्बोरेटर का एक भाग है। ठीक है, अब बताइए आगे कि टू व्हीलर ड्राइविंग के समय हेलमेट पहनना आवश्यक है, ये तो आवश्यक ही है। ठीक है, चालक लाइसेंस आरटीओ द्वारा बनाया जाता है, तो यहाँ सही है या फिर गलत? तो यहाँ सही है। ठीक है, आरटीओ द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, हर एक ज़िले में आरटीओ ऑफिस रहता ही है। ठीक है, तो वहीं पे लाइसेंस बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो यहाँ गलत है। ठीक है, प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब बताइए कि किसी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष है, तो सही है या फिर गलत? तो यहाँ एक प्रकार से गलत है। ठीक है, कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 18 ईयर्स होगा तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर। ठीक है, चलिए आज का लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत।